80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अधिक समय न लेते हुए मैं कहूंगा और ज़्यादा समय नहीं लूंगा। इन समस्याओं पर आपके रहते हुए इस प्रकार की कोई योजना बने, यह आपको सोचना होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपके कार्यकाल में इसका समाधान किया जाए। फिर बीज की बात है। आज तक किसानों को पर्याप्त बीज नहीं मिलता और बीज और फसल की कीमत में इतनी दूरी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और जो पूसा संस्थान का बीज है, हमारा बीज खराब होता जा रहा है। बीज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक बात मैंने उस समय भी उठाई थी कि बेचने वाला सबसे पहले कृषि मजदूर है और कृषि मजदूरों का किस तरह से शोषण किया जाता है और दाम कम मिलते हैं, इसके समाधान के लिए अभी तक चिंतन ही नहीं हुआ है। आयोग तो बड़े किसानों के लिए करता है, छोटे किसानों के लिए नहीं करता है। इसकी कौन देखभाल करेगा? आयोग बड़े लोगों की संस्था है, छोटे लोगों की कोई संस्था नहीं है। मैं समझता हूँ कि कृषि मंत्रालय के जो बड़े अधिकारी हैं, उत्पादन आयोग के जो बड़े अधिकारी हैं, वे नीचे उतर कर इसको देखें। जब तक हम इसको नहीं देखेंगे, इनका निराकरण कैसे होगा? मैंने इन मूल प्रश्नों पर आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, जो संसाधन हैं जो अपने ही मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, बिहार या पूर्वी राज्यों में सबसे अधिक और पंजाब या हरियाणा जैसे प्रगतिशील प्रदेश को छोड़ दें तो किसी ने कभी कोई संसाधन नहीं मांगा। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मांगा जाता है। इसमें जानकारी का अभाव नहीं है। आप जाकर देखें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप एक को भी नहीं ला पाएंगे। कृषि विस्तार सेवा की बात, यूरिया पर आर्थिक सहायता की बात जो मैंने पहले कही है वह सही है, वह व्यावहारिक बात नहीं है और इसका मूल्य 3,660 रुपये था। हमने उसको सिर्फ 4,000 रुपये किया एक बोरी पर, जबकि पिछले 6 वर्षों से वहीं पर था। राज्यों को दिए गए अनुदान और सहायता और दूसरे वित्तीय पोषण किए जाते हैं, उसका सही और समुचित उपयोग नहीं होता। इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण है, आपके अपने राज्य ने 12 वर्ष से हमें रिपोर्ट नहीं दी है। धन्यवाद।